नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पूरा ये कंप्लीट है। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर हमने 10 करके टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो जनवरी महीने के करंट अफेयर्स थे। उसको करंट से जोड़ सकते थे या जो मैंने जिस तरह से पढ़ाया था जीएस से भी जोड़ सकते थे उसको हम। लेकिन आज जो है वो प्योर करंट अफेयर्स है। 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन के साथ आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस पर जीएस को ज्यादा मैं इंक्लूड नहीं करूंगा और इसको फटाफट लेके चलेंगे इसके अंदर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश किस जिले में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है? तो आपको पता है कि वाराणसी के अंदर एक गंगा विलास जो है क्रूज एक शिप है जो कि यात्रा के लिए टूरिज्म के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये किया गया है, इसको बोलते हैं सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास यात्रा है। ठीक है, इसको झंडी दिखाई गई है, वाराणसी से दिखाई गई है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि कहां से कहां जाएगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कहां से कहां पे तक चलेगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामांकन किया है? देखिए, हुआ ये कि मोदी जी ने 21 जो छोटे छोटे द्वीप थे अंडमान निकोबार के, उनको नाम दे दिया गया। जो जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है उन सबके नाम पर कर दिया गया। अब छोटे छोटे द्वीप हैं, बड़े द्वीपों के तो नाम ऑलरेडी पड़े हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सवाल आ जाएगा। लेकिन आपको ये बताना है कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे डिवाइड करता है। ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है, पीसीएस में सवाल आ चुका है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे डिवाइड करता है। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। युवा महोत्सव जो है 26वां युवा महोत्सव जो है, जिसमें है विकसित युवा और विकसित भारत नाम से किया गया। ठीक है, इसको हमने कर्नाटक हुबली में इसका आयोजन किया गया है। इसके अंदर मोदी जी ने इसको किया है। ठीक है, अच्छा, हेनलेट पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 से भारत की रैंक कितनी थी? अब ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको कि पासपोर्ट जो है उसकी रैंकिंग आती है कि कितने जो रैंक है, अगर अच्छी रैंक है इसका मतलब यह है कि आप उस पासपोर्ट के साथ कितने देशों की यात्रा कर सकते हो बिना वीजा के, यानी कि आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसकी रैंकिंग रहती है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है 85वीं रही है, इस बार 85वीं रही है। अब आपको मुझे ये बताना है कि पिछले साल कितनी थी, पिछले साल से ज्यादा हुई है कि कम हुई है। 2022 का जो इंडेक्स था उसमें कितनी रैंक थी और इस साल जो आया है 85वीं आई है, 85th आई है, उसमें क्या रहा है, कितना कम ज्यादा हुआ ये बताना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 85 पूछ ले, वो ये पूछ सकता है कि कितना घटा कितना बढ़ा, ये भी सवाल आ सकता है ना। तो आपको 22 वाला भी पता होना चाहिए। वर्ष 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए कम से कम कुल कितने वर्ग मीटर भूमि चाहिए? देखिए, 300 वर्ग मीटर की भूमि चाहिए तब जाके स्कूल खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आप छत पे स्कूल खोल दो। आप प्राइवेट स्कूल जो होते हैं छतों पे खुल जाते हैं, टीनों के अंदर खुल जाते हैं, कोई क्वालिटी नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए कोई फैसिलिटी है, वो असेंबली भी हो रही तो छत पे हो रही है, वो सब नहीं होगा। 3000 वर्ग मीटर का स्पेस होना चाहिए तब स्कूल खुलने की परमिशन दी गई है। उत्तर प्रदेश ने बोला है, जो बहुत अच्छा फैसला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम जो है लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है वो किया गया है। ये 26 जनवरी आपका जो जनवरी 2023 में ये हुआ था और इसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये लाइट शो जो है आयोजन लाल किले पे किया गया था। लाल किले, और लाल किला किसने बनवाया है? लाल किला किसने बनवाया है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं हर सवाल पूछूंगा आप लोगों से। हाल में ही केंद्र खेल और युवा मामलों के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 1000 केंद्र खुलेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम से, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, हो चुका है, जब ये वीडियो बन रहा है तो हो चुका है। और आपको बताना है खेलो इंडिया से किस स्टेट ने टॉप किया है मेडल के मामले में, कौन सा स्टेट टॉप किया है। यहां क्वेश्चन है 1000 केंद्र खुलेंगे, लेकिन जो गेम्स हुए हैं मध्य प्रदेश में उसमें कौन सा स्टेट टॉप किया है ये बताना है आपको। दिसंबर 2022 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार की स्थिति जो है बहुत ही नासाज है, खराब है, चल रही है इसके अंदर। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला है, आज कवर नहीं करूंगा, बाद में कभी कवर करेंगे। इसमें क्योंकि कई तरह से इंडेक्स में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है? यूरो जोन, दो चीजें होती हैं समझिएगा, एक होता है यूरो जोन और एक होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और यूरो जोन। ठीक है, तो पहले सवाल देखते हैं कि क्रोएशिया जो है वो यूरो जोन में आ गया है।
ये आपका देख रहे हैं आप, ये 20वां देश है। 19 मेंबर थे, अब क्रोएशिया भी इसके अंदर आ गया है, ये 20 हो जाएंगे, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो है उसमें लगभग आपके 25 में से 19 में से 19 हैं या 25 है, उसमें कर लीजिएगा, कंट्रीज जो हैं वो यूरोप की हैं इसके अंदर। अब ये फर्क क्या है कि जो आपका यूरो जोन है वहां पर पैसा जो है चलता है, एक ही करेंसी चलती है, जो आपका यूरो होती है वो चलती है। मतलब यूरो जोन के अंदर एक ही करेंसी चलेगी, मतलब कोई और करेंसी नहीं, एक करेंसी, इसका नाम है यूरो। ये है यूरो आपका, ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के सदस्य होने के लिए आपका मतलब है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन हो जाए इस कंट्री का। पॉलिटिकल भी संबंध हो इसमें, जिसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी देश के मजदूर कहीं और देश जा सकते हैं, अगर वो काम वहां पे वीजा नहीं चाहिए, वहां पे फ्री जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और जरूरी नहीं है कि अगर जो बंदा जो कंट्री यूरोपियन यूनियन का सदस्य है वो यूरो जन की भी हो जाए, मर्जी है, आप जिसकी चाहो ले सकते हो, दोनों चीज चलती है इसके अंदर, ठीक है। जनवरी 2023 में कुल कितने विभूतियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? देखिए 4 लोगों को सम्मानित किया है। सपा सरकार के ऊपर वहां पर उस समय एक अलग अवार्ड चला करता था, उसका अवार्ड का नाम क्या था, भूल गया उसका लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। सपा गवर्नमेंट में कुछ था, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है, आप लिखिएगा। सपा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम एक सम्मान समारोह जो के लिए सम्मानित करने के लिए चलाया था। ये योगी सरकार ने चलवाया, जिसमें 4 लोगों को दिया जा रहा है और अलग अलग फील्ड्स के लोगों को, चाहे सिंगिंग हो, चाहे मीडिया के हो, समाज सेवा से हो, कृषि से हो, उद्यमिता से हो, अन्य क्षेत्रों से हो, उनमें हर साल 4 लोगों को दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। भारत प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। मुंबई वन का मतलब क्या है? इसे डिजिटलाइज कर दिया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, जो लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर उनको दिक्कत नहीं आएगी और सीधे जो है बिना कॉन्टेक्ट के उनको आराम से वो टिकट और जो भी इधर पर जाना होगा वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो मुंबई वन विल बी इनिशिएटेड यूज्ड टू मेट्रो कॉरिडोर्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर मोड्स ऑफ मास पब्लिक ट्रांसिट इंक्लूडिंग लोकल ट्रेन्स, बसेस एज वेल। कम्यूटर्स विल नॉट नीड टू कैरी मल्टीपल कार्ड्स और कैश। यानी कि अगर मेट्रो का कार्ड बनाया तो सिर्फ मेट्रो का नहीं है, आप लोकल बस का भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो भी लोकल ट्रेन चल रही है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक कार्ड रहेगा और सब कुछ आप उसमें से यूज कर सकते हो। इसका नाम है मुंबई वन और इसमें मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था जनवरी के अंदर। जनवरी 2023 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का मतलब क्या होता है? पखवाड़ा का मतलब क्या होता है पहले ये भी बताइएगा। पखवाड़ा का, ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो 11 से 17 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा का जो पखवाड़ा जो है बनाया गया है, इसके अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसमें सभी लोग सुरक्षित रह सकें। जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 148th जो है वो बनाया गया स्थापना दिवस मौसम विभाग का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो वह राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के अंदर यहां पर देखिए कि जो संविधान उद्यान एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया, कहां किया? राजस्थान के अंदर। थोड़ा स्पीड लेके चलो क्योंकि ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट खाली रिवाइज करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 46वां बनाया गया। किस? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। सवाल क्या आता है? ये तो चलो आएगा नहीं, मुझे पता है। सवाल ये आएगा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है कहां पे? ये सवाल आ चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के अंदर है, भातखंडे लखनऊ के अंदर है। ये सवाल, 2 सवाल एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, कौन कौन संस्थाएं किस किस राज्य में है, किस राज्य के किस किस शहरों के अंदर है, वो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछेगा कि उत्कर्ष 2.0 क्या होता है, किस संबंधित है? तो उत्कर्ष 2.0 जो है वो आरबीआई से संबंधित है। इसके तहत जो अगले मतलब 2022 में लॉन्च हुआ था, इसमें एक विजन स्टेटमेंट है, यानी कि 6 विजन स्टेटमेंट है कि आरबीआई किस तरह से काम करेगा। तो इसको दिया गया उत्कर्ष 2.0 कि भाई अब हमारी जो आरबीआई की जो स्ट्रेटजी रहेगी, जो विजन रहेगा, वो इसके तहत रहेगा, ठीक है। हाल में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनएसओ ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान एफएई जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने के अनुमान है? तो वो है 7% की। यानी जो एनएसओ ने अपना जो है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट बनाया है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 7% रहेगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग समय पर एस्टिमेशन देती है कि इतना जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। एग्जाम में सवाल आ जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, आरबीआई ने क्या बोला, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बोला। ठीक है, इस तरह सवाल आता है। निम्नलिखित में कब तक पूरे देश को डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा? देखिए 2025 तक डॉपलर रडार लग जाएंगे, जिससे कि आप पूरा जो है देश जो है उसको पता लग पाए कि मौसम संबंधी दिक्कतें क्या आ रही है नहीं आ रही हैं। जैसे कि अगर बरसात होने वाली है तो कितनी बरसात होगी, कब तक हो गया, तो डॉपलर इफेक्ट यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। डॉपलर में क्या होता है कि जैसे बरसात हो रही है तो एक रेस जाएगी, टकरा के वापस आती है, तो उस पर हम कैलकुलेट कर पाते हैं। डॉपलर इफेक्ट के ऊपर साइंस के बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन दूर से आ रही है, आपके पास आ रही है, तो जो आवाज के अंदर आप वेरिएशन देखते हो, दूर से आएंगे तो आवाज ट्रेन की बहुत अलग होती है, और जैसे से पास में आती है तो आवाज अलग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। अगर कोई फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो जो बॉलिंग की जो स्पीड आती है कितनी स्पीड, तो वो डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से ढूंढी जाती है। ठीक है, तो 2025 तक पूरा कवर करने की योजना है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की SJVN की बेगिना राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना आधारशिला रखी है? देखिए 1000 मेगावाट की जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर में किया गया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया हुआ है। और राजस्थान गई थी तो 2 प्रोग्राम करके आई हैं, एक तो संविधान का उद्यान वाला, और दूसरा उन्होंने सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया बीकानेर के अंदर। मुझे आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेगावाट एंड गीगावाट। 1 गीगावाट के अंदर कितने मेगावाट होते हैं, ये आप लिख के बताइएगा। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस राज्य की तर्ज पर राज्य में खेती का सर्वे किए जाने की घोषणा की है? तो अब उत्तर प्रदेश सरकार कर्नाटक में जो सिस्टम फॉलो किया गया है खेती का सर्वे करने के लिए, वो अब हम फॉलो करेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुगल कालीन सिस्टम चला आ रहा था, टोडरमल द्वारा बनाया गया, वैसा ही कुछ मोर और लेस इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कर्नाटक में कुछ एडवांस तरीका अपनाया गया है, उसको यूज करेंगे हम लोग। जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में एक हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो श्रीलंका ने बोला है कि हम विश्व हिंदी दिवस के तहत में जो है अपने यहां पर एक हिंदी पीठ स्थापित करेंगे, एक संस्था करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले एक दूसरे के यहाँ अपना सामान भेजेंगे, लेकिन कोई भी टैक्स बैरियर नहीं होगा, कुछ अननेसेसरी कि ऑस्ट्रेलिया सामान ना आए तो हमने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, ऐसा नहीं होगा। फ्री ट्रेड होगा, चाहे मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले भी भेज रहे हैं, इंडिया वाले बना रहे हैं, जिसका अच्छा होगा, जिसका सस्ता होगा वो चलेगा। आप जबरदस्ती से बैरियर के रूप में नहीं करोगे, इसे कहते हैं फ्री ट्रेड। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी 4 जनवरी को मिल गई है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ये बताइएगा। मैं कई बार बता चुका हूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और भारतीय रेलवे जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन, उसने बोला है कि इस साल के अंत तक ट्रेनें जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन चलना शुरू हो जाएंगे। डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितने जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाई होगी? इसमें देखिए 660 जिलों को डॉपलर रडार के साथ जोड़ दिया है। अभी डिस्कस जो किया था कि कब तक करेंगे, 2025 तक कितने जिले? 660। और डॉपलर इफेक्ट क्या होता है आपको बता चुका मैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जाएगा? मोटा कोरस जो होते हैं आपका, जो कोरस सीड्स होते हैं, ये देखिए कोरस ग्रेन जो होते हैं, उसमें लगभग 10.83 लाख हेक्टेयर पे 10.83 लाख हेक्टेयर में मोटा अनाज उगाया है। इसमें रागी, ज्वार, बाजरा, मेज, ये सब जो है उगाए जाते हैं। लगभग 10.83 लाख हेक्टेयर के अंदर उगाया जाएगा।
जो हमारा मैल न्यूट्रिशन वाला जो है उसको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये जो अनाज हैं ये न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, गेहूं चावल से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, और अगर इसे कोई व्यक्ति खाएगा तो ज़्यादा पोषण उसको मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश की जा रही है। ना इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ना इनको ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होता है, ये अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी 2023 में अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी ने निम्न से कौन सी वार्षिक बैठक में संताप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसकी 103वीं बैठक हुई थी, इसके अंदर ओजोन लेयर के ऊपर। अब मुझे ये बताइए कि ओजोन लेयर कौन से स्फीयर के अंदर है? ट्रोपोस्फीयर पे है, स्ट्रेटोस्फीयर पे है, आइनोस्फीयर पे है, मीजोस्फीयर पे, किस स्फीयर पे है ओजोन, ये आप बताइएगा। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? O3 होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कब तक आर्कटिक के ऊपर संतापी मंडल ओजोन परत पर का स्तर 1980 तक पहुंचने का लक्ष्य है? देखिए, बोला जा रहा है कि 2045 तक हम ओजोन का जो है लेयर है उसको 1980 के समय तक पहुंचा देंगे हम। अब हो क्या रहा है कि आप जो केमिकल यूज कर रहे हो वो जाते हैं और ओजोन से रिएक्ट करते हैं और ओजोन की जो परत है वो पतली होना शुरू हो जाती है, और जितनी ज्यादा पतली होगी उस परत में उसको बोलते हैं ओजोन होल। होल के बाद छेद नहीं होता, इसका मतलब है परत पतली हो रही है। जितनी परत पतली होगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो धरती तक पहुंचेंगे, और धरती तक पहुंचने पर ये कैंसर जैसी बीमारी कर सकते हैं, बहुत दिक्कत कर देंगे, ठीक है। तो अब उन केमिकल्स को जो जाकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकते हैं, ऐसे और भी हैं, उनको बैन किया जा रहा है, उनका यूज कम किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जो है ये ओजोन की जो लेयर है वो मोटी हो जाए, और ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है यहाँ पे, ठीक है। हाल में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस पौधे को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 3 में सूचीबद्ध किया है? तो एक नील कुरिंजी कर्नाटक में मिलता है, इसको इन्होंने ऐड कर दिया, ये इस तरह का है, ठीक है। किसने? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो इसके शेड्यूल 3 है उसके अंदर इसको, इस वाले को नीला कुरिंजी इसको ऐड किया गया है पौधे, जो कर्नाटक में मिलता है। कितना बढ़िया लग रहा है, लोग फोटो खिंचाते हैं वहां जाके। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात रहने वाली पहली महिला भारतीय बनी है? तो शिवा चौहान जो है ये पहली महिला है जो कि ग्लेशियर, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर में जाकर वहां पे रही हैं, ये शिवा चौहान जो है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। Who among the following, हो गया ये। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कितने मेडिकल कॉलेज दिसंबर 2022 में HMIS हिम्स के सेवा आरंभ की जाएंगी? तो 22 ऐसे मेडिकल कॉलेज जहां पर हिम्स की मेडिकल कॉलेज जो है HMIS सर्विस जो है स्टार्ट की जाएगी। सॉरी, 22 के ऊपर 20 लिखा हुआ है यार, 22 ही है, 20, ठीक है, 22 होगा यहाँ पे, 22 है यहाँ पे, ठीक है। असर रिपोर्ट जो होती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर, ASER, ठीक है, 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.17 से बढ़कर 22 में कितने हो गए हैं? तो 98.4%, यानी कि भारत में जो एनरोलमेंट है, बच्चों का एनरोलमेंट हुआ वो 98.4% हो चुका है। इतने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एनरोलमेंट हो गई। अब असर रिपोर्ट काफी डिटेल में होती है, किस राज्य ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या परफॉर्मेंस रही है, वो सब, कितने बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सब। तो असर के ऊपर हम डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी समझिए कि एनरोलमेंट यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये बता रहा है कि एनरोलमेंट रेट बढ़ गया है, ठीक है। एनरोलमेंट का मतलब है साक्षरता बढ़ गई है। अब कितने लोग प्राइमरी स्कूल पढ़ेंगे, कितने जो है सेकेंडरी स्कूल, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल, कितने ग्रेजुएट होंगे, तो ये सब भी होता है। कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, ये सब भी देखना आता है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 एवं Y20 आयोजनों में कुल कितने विषयों पर चर्चा की गई? तो 5 विषयों पर चर्चा की गई है। G20 आपको बताइए भारत में होने वाला है, इसके का भाई है वो Y20, इसका मतलब है यूथ 20। इसके 5 मुद्दों पर डिस्कस किया गया, इसके ऊपर खास को नहीं है, जो पढ़ेंगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन में से कहां पर जनवरी 2023 में साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरे चरण का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली के अंदर विरासत का जो है साड़ी महोत्सव जो है वो हुआ है इसके अंदर, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? वो जापान का है। यानी जापान का पासपोर्ट अगर आप धारण करते हो तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देशों के पास आप जा पाओगे बिना वीजा के।
भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आयोजित संसद खेल महाकुंभ 2023 का दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो बलिया में यह आयोजन किया रहा है। मोदी जी ने संसद खेल महाकुंभ 2022-23 को आयोजन बलिया में किया है। कहां किया है? बलिया, ये बस्ती लिखा हुआ लेकिन वो बलिया में हुआ है। ठीक है, ये फोटो पुरानी है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए विश्व का सबसे खराब पासपोर्ट निम्न में से किस देश का है? तो सबसे खराब पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान का है। अगर आपका अफगानिस्तान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया में ट्रेवल नहीं कर पाओगे, आपको वीजा लेना पड़ेगा, आप फ्री नहीं हो पाओगे, परमिशन लेके जाना पड़ेगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूके ने युवा पेशेवर योजना YPS, ठीक है, YPS के तहत कुल कितने डिग्री धारक नागरिकों को, यानी 18 से 30 वर्ष की आयु को एक दूसरे के देशों में रहने और कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति जाने की व्यवस्था की है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक टाइप हुआ है कि हमारे देश से दूसरे देश में, मतलब इंडिया से इंग्लैंड में और इंग्लैंड से इंडिया के तहत लगभग 3000 स्टूडेंट्स को हर साल हम भेजेंगे, जो 2 साल तक वहां पर एक दूसरे के देश में रहकर जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ये अच्छा रहता है। और डिग्री होल्डर होंगे 18 से 30 साल के रहेगी एज। भारत स्टार्टअप के लिए हॉटस्पॉट के रूप में भर रहे कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बना है? तो 108 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न अगर बिजनेस सेंस में बोलेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, नॉट प्रॉफिट, नॉट रेवेन्यू, वैल्यूएशन वाली कंपनी को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। 108 हो चुकी हैं, यानी कि इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। और इसमें से 100 कंपनीज जो है वो लॉस मेकिंग है, मतलब वो पैसा नहीं कमा रही हैं। बड़ी कंपनियां बड़ी हो गई हैं, बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ठीक, फिजिक्स वाला हो गया, पैसा बहुत मिल गया है, अभी सफल नहीं हुई है, अभी प्रॉफिट नहीं आया है, इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, तो उनको यूनिकॉर्न्स बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2022 शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? तो पिछले साल जुलाई 2019 में इसको किया गया था। चलिए, उत्कर्ष पर आइए कि आरबीआई की वो गाइडलाइन जिसके तहत तो आरबीआई काम करेगी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा आयोजित किया गया, तो वाराणसी में किया गया है। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा को वाराणसी के तट पर आयोजित किया गया है। हाल में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य जो है फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, जिसके सीएम है सीएम पिनियारी विजयन, जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिया फर्स्ट स्टेट टू गो फुल्ली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विसेज। निम्नलिखित में से कहां पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इंदौर के अंदर, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो वो है गुजरात में की है। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन, मैं फिर कह रहा हूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये आपको बताना, मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुका हूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, और नहीं आता आपको सर्च कीजिए, नहीं कर सकते तो कमेंट में लिखिए सर मुझे नहीं पता ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो अब अगला जो हाई पॉइंट है वो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर है रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो ये एनटीपीसी ने गुजरात के कवास टाउनशिप में ऐसा किया हुआ है। ठीक है, हाल ही में शुभमन गिल वनडे में 200 शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो 5वें बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल, जिन्होंने डबल सेंचुरी मार दी है वनडे के अंदर। तो बाकी 4 कौन हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पता है तुम्हें? नहीं पता, बताइएगा आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग ने राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिले को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? 3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये खास क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष पद बनाया गया है? अब चेतन शर्मा जी जो हैं, ये पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन बने, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए, लेकिन जब ये वीडियो बन रहा है तो अभी इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जहां पर इन्होंने कुछ अंदरूनी बातें डिस्क्लोज कर दी थी खिलाड़ी और बाकी लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, इसलिए हमको इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। चेतन शर्मा जी पूरे हिंदुस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं, ये पहले इंडियन है जो जिन्होंने हैट्रिक ली है वनडे में। ठीक है, हाल में ही भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न से किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड
ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो पंजाब का शहर मोहाली है, वहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर मोहाली पंजाब में इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होती है, उनको समझना पढ़ना जो होता है कि किस जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है, इसे जीनोम कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यही था कि कोरोना का वायरस हुआ, उस वायरस को पहले उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, उसके जीन्स को पढ़ा था। ठीक है, और पढ़ने के बाद उसके कौन से जीन से क्या प्रोटीन बनता है, तभी हम वैक्सीन बना पाए थे। तो जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जितना हम बेहतर जानेंगे जीनोम के बारे में, अपने इंसानों के बारे में कि जीन्स कौन से जीन क्या बना रहे हैं, तो जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो हम बेहतर तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि अभी जो दवाइयाँ बनती हैं वो जर्नलाइज बनती हैं, यानी सबके लिए बनती हैं। जब जीनोम सीक्वेंसिंग मजबूत हो जाएगी तो हम पर्सनलाइज दवाई बना पाएंगे हर व्यक्ति की अपनी नीड के हिसाब से। इसीलिए क्या होता है कि पैरासीटामोल एक व्यक्ति पर तो अच्छा काम करती है, दूसरे पर तो अच्छा काम नहीं करती है, क्योंकि वो जर्नलाइज दवाई बनती हैं। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण किस का संस्करण कौन सा है? ये तो 21वां संस्करण है वरुण का, जिसमें भारत और फ्रांस की ज्वाइंट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है ये वरुण। ठीक है, भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिसने हाल में 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी तो वह है उमरान मलिक। फोटो निकाली मैंने क्या इसके अंदर, उमरान मलिक की फोटो निकाली हुई है, डली होगी यार उमरान मलिक की फोटो, अच्छा गायब होगी। ठीक है, आप लोग देख लेना, ढूंढ लेना। उमरान मलिक जो है इंडिया के सबसे तेज बॉलर हैं, 155 से ऊपर उन्होंने बॉल फेंक दी है। और 16-17 जनवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसरकारी समूह में पहली बैठक की गई है, तो पुणे महाराष्ट्र में ये चीज़ की गई है। ठीक है, तो ये कुल जितने भी क्वेश्चन थे हमने निपटा दिए हैं। जनवरी के मंथ का करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। खत्म करने तो दोस्तों टेस्ट सीरीज जो भी पीछे चल रही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 150 से ज़्यादा टेस्ट जो है वो दिए जा रहे हैं 1499 के ऊपर, और आप कॉल कीजिए इस नंबर पे और कोर्स ले सकते हैं इसके साथ। भाई दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।